हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आई एम श्योर आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मैन हु डोंट वांट टू गेट मैरिड और गेट इनटू अ रिलेशनशिप। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अब शादी नहीं करना चाहते या रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। तो एक ग्लोबल स्टडीज़ है जिसने फाइंड आउट किया है कि ऑलमोस्ट 20% मैन वर्ल्ड वाइड जो है ना वो शादी नहीं कर रहे या रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे। तो ऑब्वियसली आज की जो वीडियो है वो मेल पर्सपेक्टिव पे होने वाली है। तो आई डेंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, पर ये जो है एक समरी है, शॉर्ट समरी है जो मैंने ऑनलाइन जिन्हीं लोगों के कमेंट्स देखे हैं या जो लोगों की ओपिनियंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ कंबाइन करके शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिकली ये है कि आपने नोटिस किया ही होगा कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो आजकल कह रहे हैं कि हम लोगों ने शादी नहीं करनी या हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो हम लोग लड़कों को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तो लिबरल और सेकंड नंबर पे ट्रेडिशनल। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जो लड़के कंपेयरली लिबरल हैं या जिनका यानी मतलब इतना ज़्यादा सोच जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है, उनकी पहले बात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अट्रैक्शन बनती कैसे है। ठीक है, कैसे अट्रैक्शन बिल्ट होती है ऑपोजिट जेंडर की तरफ। तो बेसिकली मॉडर्न रिलेशनशिप्स जो हैं वो ये 5 कंपोनेंट्स जो है ना अट्रैक्शन के बहुत मैटर करते हैं। तो 5 क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे तो आपकी लुक्स एंड फिजिक है, यानी मतलब आप कैसे दिखते हो। ठीक है ना, इससे फिजिकल अट्रैक्शन क्रिएट होती है। सेकंड नंबर पे ये है कि आपकी जो है पर्सनैलिटी कैसी है, यानी आप लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हो। क्या आप कॉन्फिडेंट आदमी हो या फॉर एग्जांपल आप में यानी कॉम्प्लेक्स है या जो भी है, उसके मुताबिक जो है यानी अपोजिट जेंडर आपको वैल्यू करेगी। ठीक है ना। उसके बाद आता है कि मनी और सोशल स्टेटस है, कि यानी आपके पास पैसा कितना है, आपकी सोशल स्टेटस क्या है, यानी जो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है, ये मैटर करता है। और फाइनली रेस। रेस यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिबेटेबल है, रेस डज नॉट मैटर, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इन रियल वर्ल्ड जो है ना रेस से बहुत यानी मतलब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, कि आपकी रेस की जो PR है, कि यानी आपकी जो उसको क्या कहते हैं एथनिसिटी की रेपुटेशन क्या है वर्ल्ड वाइड, उसके मुताबिक जो है ना फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी कोरियन है, उनका K-पॉप चल रहा है या सब कुछ है। ठीक है ना, तो उससे ये है कि यानी ऑब्वियसली जो अपोजिट जेंडर वो ज़्यादा यानी अट्रैक्ट होगी, वो कहेंगे ओह ये तो यानी मतलब यहाँ से K-पॉप निकलता है तो कोरियंस की जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी या जो भी है। या कोई भी हॉलीवुड अगर फॉर एग्जांपल एक्टर है या है फेमस या जो भी, उसे यानी एक उस रेस की जो PR है वो इम्प्रूव होती है। तो अगर PR अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप बनाने का। ठीक है ना। तो अभी ये सारे 5 कंपोनेंट्स हैं। अभी हमें ये 5 कंपोनेंट्स पता चल गए हैं। अभी ये 5 कंपोनेंट्स में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल है। ठीक है ना। इंटरनल का मतलब ये है कि जो आपके साथ टाइड है, जिसका यानी कंट्रोल कोई नहीं है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल है रेस है, वो टाइड है। ठीक है ना। या लुक्स एंड फिजिक्स है, उसको ऑब्वियसली आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन जैसे लुक्स है उसका यानी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्टेज द सेम, यानी मतलब आप उसको इम्प्रूव तो कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अनअट्रैक्टिव हो तो आप यानी मतलब थोड़ा बहुत बेटर कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके साथ टाइड है। ठीक है ना। उसके बाद पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी भी ऑब्वियसली जो है उसको क्या कहते हैं यंगर ईयर्स में ऑलरेडी शेप्ड हो जाती है, उसको आप यानी इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो आपके साथ टाइड है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी इट्स वेरी हार्ड टू चेंज ए पर्सन इन द लेटर ईयर्स, राइट। तो ये आपके साथ टाइड है। उसके बाद बात आती है मनी और सोशल स्टेटस की। ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसको आप यानी ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो है टेम्पररी अट्रैक्शन है। ठीक है ना। यानी इसका ये मतलब होता है कि यानी आपके पास अगर पैसा है, सोशल स्टेटस है, तब तक अट्रैक्शन है। ठीक है, यानी वो अट्रैक्शन बेसिकली काइंड ऑफ लाइक फेक अट्रैक्शन है, यानी वो सिर्फ अट्रैक्शन है जो मनी और सोशल स्टेटस के साथ टाइड है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कल पैसा खत्म हो जाए, कल सोशल स्टेटस खत्म हो जाए, अट्रैक्शन एंड हो जाएगी वहीं की वहीं। या फॉर एग्जांपल समवन बेटर कम्स अलोंग, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा ज़्यादा है, सोशल स्टेटस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन जो है वो उसके साथ होगी, आपके साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी बेसिकली कंपोनेंट्स हैं। ठीक है।
अभी हम लोग बात करते हैं कि लड़कों का जो माइंड है वो लॉजिकल है। तो लड़कियों का जो माइंड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यानी हाउ आई फील बेसिकली, यानी इमोशनल होता है, या जैसे मुझे फीलिंग कैसी आ रही है इस बंदे से, ठीक है ना। अभी लड़की क्या सोचती हैं, लड़की ये सोचती हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने 85% मार्क्स लिए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अभी मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 85% के मार्क्स के साथ, ठीक है। तो दूसरा जो बंदा है उसको भी 85 मिले हैं, ठीक है ना। अगर दो बंदे यानी सेम कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो दोनों को एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के 85%। या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यानी जैसे अगर कोई स्टोर है उसमें $5 की चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर कोई और बंदा है वो भी $5 दे रहा है तो उसको सेम प्रोडक्ट मिलना चाहिए। उनका ये माइंड है कि लॉजिकल है, ठीक है ना। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये मैटर करती हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक लड़की है, ठीक है। अभी लेट्स से ब्रैड पिट है, ठीक है ना। उससे वो कम एफर्ट मांगेगी आपसे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप एक अनअट्रैक्टिव मेल हो या ये 5 कंपोनेंट्स में आपकी रैंकिंग लो है, ठीक है ना, तो आपसे जो एफर्ट है वो ज़्यादा मांगेगी। ये कुछ लड़कों को लगता है कि जो है अनफेयर है, ठीक है ना। यानी अभी फॉर एग्जांपल वो कहेंगे ये तो अभी क्या उसको कहते हैं, आप उसके लिए उसको तो यानी मतलब आप एक कॉफ़ी वो आपको पिलाता है और आप चले जाओगे, ठीक है ना, उसके साथ डेट पे। तो लेकिन मैं जो मेरे लिए आप डिमांड करते हो कि लॉन्ग टर्म मैरिज हो, हाउस हो, कार हो, तो ये अनफेयर है मेरे लिए कि नहीं, मतलब मुझे डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ट्रिपल एफर्ट लगाना पड़ रहा है सेम उसको क्या कहते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपके लिए आपके साथ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो मैन है वो बिटर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो गेम फेयर ही नहीं है, मुझे डबल एफर्ट लगाना चाहिए, ये है। लेकिन लड़कियों के पर्सपेक्टिव से जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं लड़की नहीं हूँ इसलिए आई कांट से एनीथिंग, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये है कि यानी हाउ दे फील बेसिकली। अगर उनको ये लगता है कि आप अट्रैक्टिव हो, वो आपसे कम एफर्ट मांगेगी, ठीक है ना। वो आपसे कम एफर्ट मांगेगी सेम रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है आप अनअट्रैक्टिव हो तो फिर वो आपसे ज़्यादा एफर्ट मांगेगी टू बैलेंस आउट योर अनअट्रैक्टिवनेस, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो इसकी वजह से जो है मोस्ट ऑफ द मैन जो है वो यानी ये कहते हैं कि यार ये तो गेम अनफेयर है, तो चलो मैं चेकआउट कर जाता हूँ सोसाइटी से, मैं डेटिंग या उसको क्या कहते हैं शादी वगैरह से सब चेकआउट कर जाता हूँ। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल ऑब्वियसली, यानी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रूल्स ही अनफेयर है तो मैं क्यों यानी मतलब टाइम वेस्ट करूँ, पर मुझे डबल ट्रिपल एफर्ट लगाना पड़ रहा है दूसरे जो है बंदे के यानी कंपेरिजन में, तो मैं क्यों यानी इसमें टाइम वेस्ट करूँ। तो ये मेल का पर्सपेक्टिव है। सो ये एक रीज़न हो सकती है कि जिसको कहते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रही है कि क्यों लो मैरिज रेट्स हैं, ठीक है ना, या यानी रिलेशनशिप में कोई लड़का आना ही नहीं चाहता। सही है। अभी दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जिसको क्या कहते हैं कि लड़कियों को ये लगता है कि हम लोग हैमस्टर व्हील पे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पुराना जब ज़माना था तो उसमें ये होता था कि यानी अरेंज मैरिजेस होती थी, सोशल मीडिया कोई नहीं था, डेटिंग ऐप्स कोई नहीं थी। अभी हर एक लड़की के पास ऑलमोस्ट सोशल मीडिया डेटिंग ऐप्स है, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि वो बेसिकली पूरी दुनिया के जो लड़के हैं उनके साथ यानी कनेक्टेड है एक किस्म का, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, तो उस पर यानी मतलब डीएम्स वगैरह भी आते हैं या उसको क्या कहते हैं मैचेस आते हैं सबके। तो इसलिए यानी आप compete जो है ना उसको क्या कहते हैं सिर्फ लोकली नहीं कर रहे। आगे ये होता था कि सिर्फ वो ये बंदा जो है ये सेम सिटी में रहता है, सेम टाउन में रहता है, इसके साथ मेरा कंपटीशन, या सेम स्कूल में है। लेकिन अभी आपका कंपटीशन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि यानी आपको ये लगता है कि आप हर वक्त यानी हैमस्टर व्हील पे हो, ठीक है। इवन फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में आ भी जाते हो, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है, यानी आपको बताने की जरूरत है कि ये जो 5 कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं इसमें मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन हूँ। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। तो इसलिए यानी उनको ये लगता है कि यानी देर इज इंस्टेबिलिटी, यानी ये होता है कि यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी रिलेशनशिप में आ भी जाऊं तो ये तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता भी है। तो इसलिए ये है कि वो कहते हैं कि मैं इस झंझट में जाता ही नहीं हूँ, यानी मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो है 1 सेकंड में यानी वेदर की तरह यानी रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, तो मुझे क्या फ़ायदा इतना यानी कंट्रीब्यूट या इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है। थर्ड नंबर पे रीज़न ये है कि हम लोग वी आर इन एक ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है ना। तो हम इस वक्त यानी एक ट्रांजिशन पीरियड में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर यानी जो माइंड सेट है
वो पेट्रियार्की भी है और साथ में जो है ये यानी मॉडर्न वैल्यूज़ भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि यानी लड़कियां जो हैं वो ये नहीं समटाइम्स समझती कि यानी हम लोग जो हैं अभी वर्क फोर्स में दोनों जेंडर्स जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आगे एक जेंडर थी, यानी सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेल वर्क करते थे मेन जॉब्स जो थी, यानी जिसको कहते हैं मेजर जॉब्स में या जिनकी हाई पेइंग जॉब्स में थी, ठीक है ना, पुराने पुराने यानी ज़माने में। तो लेकिन अभी जो है लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो जस्ट इमेजिन कि यानी जैसे एक पाई है, ठीक है ना, उसमें 50% जो है वो मेल कर रहे हैं, 50% लड़कियां कर रही हैं। उससे ये होता है कि यानी जो उसके बाद यानी जब वो दोनों जेंडर्स काम कर रही हैं, फिर उसके बाद लड़कियों का जो माइंड सेट होता है वो यानी ये है कि मेल जो है वो प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करती है कि सम यानी जो गाय है वो हायर नर हो, ठीक है ना, तो वो जो है यानी उससे यानी ज़्यादा यानी किस्म का कमाता हो, विच इज़ यानी ये जो चीज़ है ये हार्डर हो रही है, ठीक है ना, ये सोसाइटी में हार्डर हो रही है, क्योंकि उसकी ये रीज़न है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी के जहाँ पर मेल और फीमेल के जो जेंडर है वो एक जैसा कमाए, ठीक है ना, और उनकी सैलरी जो है सिमिलर हो। लेकिन अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा जो है वो आपसे ज़्यादा कमाए। तो इसलिए ये है कि ये न्यूज़ से ये होता है कि यानी लड़कियां जो है वो एम करती हैं, जो टॉप 10% जो लड़की हैं, ठीक है, या जो हाई अर्नर है उनसे ज़्यादा कमाने वाले। तो जो एवरेज वाले हैं वो फिर उनसे ये होता है कि यानी अट्रैक्शन नहीं फील होती, क्योंकि रीज़न ये है कि मे बी उनकी जो लुक्स हैं या फिजिक्स है वो भी एवरेज है, दूसरी चीज़ें भी एवरेज हैं। तो अट्रैक्शन तब फील होती है नहीं जब आपको लगता है कि दूसरा जो है वो बाकी सब चीज़ों में ऊपर है, ठीक है ना, या आपसे बेटर है, तो तब ये चीज़ होती है। तो उससे ये होता है कि ये नहीं मतलब वो रिलेशनशिप जो है वो इक्वल नहीं एक किस्म का होता, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की आ भी जाती है उसको लगता है कि शी कैन डू बेटर, शी कैन डू बेटर, तो उसकी वजह से वो रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी जो है एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यानी जो लॉज हैं, ठीक है, अभी मोस्ट लोगों को लगता है कि यानी कुछ कंट्रीज में लॉज भी जो है वो अनफेयर है, ठीक है ना, जैसे एलमिनी या चाइल्ड सपोर्ट को लेकर, यानी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम जो चाइल्ड कस्टडी है वो ग्रांट होती है वुमेन को या जो भी है, ये स्टैट्स भी हैं कि जिससे यानी ये चीज़ बैकअप होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यानी मेल को जो है वो देना पड़ता है एलिमनी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी यानी ये सारी कंट्रीब्यूट होती हैं। तो इसकी वजह से भी मे बी वन रीज़न है कि यानी लोग यानी जिसको क्या कहते हैं कि लड़के शादियाँ नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात होगी कि यानी जो लिबरल किस्म की लड़की हैं, ठीक है ना। अभी बात करते हैं कि जो रिलीजियस हैं, ट्रेडिशनल लड़की हैं, उनका क्या सीन है। तो उनका ये सीन है कि अनलेस कि वो किसी ट्रेडिशनल या रिलीजियस कंट्री में रह रहे हो कि जहाँ पर लॉ ही रिलीजियस है, ठीक है ना, तो फिर सब उस लॉ को ये नहीं मतलब फॉलो कर रही है, उस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो किसी वेस्टर्न या लिबरल जो सोसाइटी है उसमें रहती हैं, ठीक है ना, तो उससे ये होता है कि यानी एक कल्चरल क्लैश होता है, ठीक है ना। यानी उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो ये कहती हैं कि आपको प्रोवाइडर बनना है या जो है या फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उसके बाद जो लिबरल वैल्यूज हैं वो अपोजिट चीज़ें कहती हैं कि हम दोनों इक्वल हैं, हमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, ये सब है। तो उसकी वजह से जो है एक यानी सम सॉर्ट ऑफ क्लैश होता है, ठीक है ना, वैल्यूज का। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि उनको डबल यानी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। यानी जैसे जो रिलीजियस या ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको उठानी पड़ती हैं। सेकंड नंबर पे उनको लिबरल जो वैल्यूज हैं उसको भी फुलफिल करना पड़ता है, जो मेल साइड ऑफ द रोल है। तो इससे उनको लगता है कि यानी जैसे वो डबल एफर्ट लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो चेकड आउट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि यानी एक होना चाहिए कोड कि जिसको हम लोग फॉलो करें, या एक जो नॉर्म्स होनी चाहिए जिनको हम फॉलो करें। तो अगर फॉर एग्जांपल ये कंबाइन कर देते हैं यानी मेल साइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उससे जो है वो यानी उनको फील लगता है कि यानी अनफेयर है, इसलिए वो चेक आउट कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक वी आर स्टिल इन दिस ट्रांजिशन पीरियड। तो ओवरऑल यानी आफ्टर फ्यू ईयर्स जब यानी दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों जेंडर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, यानी उनको पता चल जाएगा कि यानी जो मॉडर्न नॉर्म्स हैं वो क्या हैं जो सोसाइटी के, तो उसके मुताबिक वो अपना माइंड सेट जो है उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो वंस वो अपना माइंड सेट चेंज करेंगे फिर शायद यानी इम्प्रूवमेंट हो यानी इस सिचुएशन में, या फॉर एग्जांपल लॉज वगैरह भी इवॉल्व करेंगे और ज़्यादा फेयर होंगे बहुत जेंडर्स के लिए। तो होपफुली ये जो है सिचुएशन बेटर होगी।
पता नहीं आप क्या सोचते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय।